नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ हृदय से आज की क्लास में। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला में भक्तिकाल का पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भक्तिकाल के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और भक्तिकाल से संबंधित जो भी मैंने वीडियोज़ आपको दिए हैं उनमें मैंने भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, इसके अलावा भक्तिकाल की जो विशेषताएं, उनका क्लासिफिकेशन, जो भी वर्गीकरण किया गया सगुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत, उसके बाद कृष्ण पर मुख्य बिंदु, कृष्ण भक्ति काव्य पर विभिन्न संप्रदायों के बारे में मैं आपको इतना सब कुछ बता चुकी हूँ जो है भक्ति काव्य के अंतर्गत। ठीक है, और मैंने सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जो है वो कम्प्लीटली लगा दिए हैं अच्छे से, आप सभी को अल्टरनेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि आप परेशान नहीं होंगे। आपको एक जो है कहना चाहिए सिस्टमेटिक जो है मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, मैंने वीडियो नंबर 4 कल जो मैंने दिया था, अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसके बाद वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये चारों वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको विभिन्न संप्रदाय प्रवर्तकों की जो है ट्रिक्स दी हैं। 6, 7 में मैंने ये बताया कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद, इन सब का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हम लोग इसी में होते हैं। ठीक है, ये सबकी समस्या होती है, तो इसलिए वो 6, 7 वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। जो मेरा वीडियो नंबर 4 है उसमें मैंने आपको इन सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप नीचे जब क्लिक करेंगे वीडियो के नीचे तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप टच करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अस छाप के कवि वीडियो नंबर 8 है, वहाँ पर आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो इतने टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ तो इनको मैं नहीं करवाऊँगी, लेकिन जो बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें रह गई हैं वो सभी मैं आपकी कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो आज चलते हैं कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, आज लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके बाद प्रमुख रचनाएँ, उनकी ट्रिक्स और रचना काल वगैरह की ट्रिक्स जो हैं, इसके अलावा प्रमुख कवि जैसे कि सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, अछाप के कवि हो गए। ठीक है, और जितने भी जो इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं, नंददास, ध्रुवदास वगैरह, तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में, मीराबाई हो गई। ठीक है, तो इन सब के विषय में मैं एक एक करके बता दूंगी, लेकिन जो मोस्ट कहना चाहिए कि एक विस्तृत जो हमारा कहना चाहिए हमें, जो हमारा एक विस्तृत विषय है, ठीक है, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती रहेंगी। ठीक है, तो आज चलते हैं कृष्ण काव्य की विशेषताओं की ओर। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कृष्ण काव्य की विशेषताओं की बात करें, प्रवृत्तियों की बात करें, तो देखिए सबसे ज़्यादा कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों में सबसे पहला जो बनता है, जो हेडिंग बनता है, वो है कृष्ण लीला का वर्णन। देखिए, आप पीसीएस, अगर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो निबंध लिखने को आता है हिंदी में, विशेषकर हिंदी साहित्य से, तो वहाँ आपको ये चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, जो पॉइंट्स, ये क्योंकि मैंने कोई एक किताब से नहीं, मैं कई किताबों से अध्ययन करके तब आपको जो है ये सभी चीज़ें देती हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर आप वहाँ लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका भी डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो विशेष होना चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले कृष्ण लीला काव्य का वर्णन। तो कृष्ण लीला का वर्णन जो है वो कृष्ण काव्य में किया है, और कृष्ण लीला का वर्णन इस तरह से किया गया है जैसे कि कहना चाहिए कि कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, यानी उनका जन्म होता है वहाँ से लेकर के, ठीक है, बाल लीलाएं, और फिर जब वो अपने बचपन की अवस्था में होते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, ठीक है, यंग एज में होते हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, यानी योगेश्वर बन करके गीता का उपदेश देते हैं। उसके बाद लास्ट तक जो है पूरा इनका वृत्तांत, सारी लीलाओं का वर्णन इतने अच्छे से, इतने मतलब सुंदर तरीके से किया गया है सभी काव्यों में। ठीक है, जैसा कि लिखा भी गया है। देखिए, ये जो है रास पंचाध्यायी का है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पद रास पंचाध्यायी का है। ठीक है, रास पंचाध्यायी किसने लिखी, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ रास पंचाध्यायी किसने लिखी है। तो देखिए, अब इसमें क्या लिखा उन्होंने, जो यह लीला अचल चित्त दे सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे और सबके जिय भावे। यानी जो लीला अचल चित्त से, यानी चित्त को बिना भटकाए जो सुनते हैं, वो वास्तव में प्रेम भक्ति को पाते हैं। यानी प्रेम को भी, भगवान का प्रेम उन्हें मिलता है और भक्ति भी,
उनको प्राप्त होती है भक्तों को, ठीक है। तो ये बात कृष्ण लीला के अंतर्गत कही है, ठीक है। अब ये किसने कही है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये रास पंचाध्यायी की है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए जो आपकी जो भगवत गीता है उसमें ज्ञान की पूर्णता जो है, कृष्ण के ज्ञान की पूर्णता जो है उसकी लीला दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण में अनुराग की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। अनुराग के विषय में बताया गया है। और इसके अलावा जो आपका महाभारत है उसमें कर्मयोग के विषय में अधिक बल दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए कि 16 कलाओं के स्वामी थे जो भगवान श्री कृष्ण थे। तो अगर देखा जाए तो सभी कलाओं का वर्णन, सभी लीलाओं का वर्णन जो है वो कृष्ण काव्य में भरपूर देखने को मिलता है, जो चित्त को बहुत ही मनोहारी जो है वो हमें महसूस कराता है, ठीक है। तो ये मनोहारी दृश्य खिंच जाता है जब भी हम कृष्ण काव्य को पढ़ते हैं। अगर आप कृष्ण काव्य को बिल्कुल दिल से लगाकर, हृदय से लगाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, और ये वास्तविक आनंद मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे तो बड़े जितना भी भक्ति काव्य है उसको बहुत ही हृदय से पढ़ा करिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, अगली विशेषता है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति, ठीक है। प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है, भगवान कृष्ण की जो प्रेम रस से भरी हुई जो छवि है, प्रेम रस से ओतप्रोत छवि है, और कभी जो गोपियाँ थी उनके प्रति जो उनका प्रेम है, राधा के प्रति जो प्रेम है, अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, तो उस प्रेम का ऐसा वर्णन मतलब विशुद्ध वर्णन किया गया है कि जिसकी कल्पना करना इतना मुश्किल है कि ऐसा वर्णन भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो प्रेम का वर्णन यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रमुख माना गया कृष्ण भक्ति काव्य में तो वो है प्रेम। तो प्रेम की लक्षणा, प्रेम लक्षणा भक्ति यानी प्रेम से उत्पन्न होने वाली भक्ति का वर्णन जो है वो हमें मिलता है कृष्ण काव्य में। और इसमें जो भाव है वो एक तो माधुर्य भाव मिलता है, मधुरता का भाव मिलता है, और इसके अलावा रति भाव। रति भाव जो है 3 तरीके का है, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति, ठीक है। माधुर्य भाव देखने को मिलता है हमें। तो ये आपको पता है कि माधुर्य भाव क्या होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए माधुर्य भाव तो मिलता ही है, लेकिन रति भाव के अंतर्गत ये 3 भाव हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भगवत विषयक रति। तो दाम्पत्य रति का वर्णन जो है वो निम्बार्काचार्य के द्वारा अधिक मिला है, जबकि वात्सल्य और भगवत विषयक रति जो वो सूरदास के द्वारा अधिक मिला है। जबकि परकीय भाव का मतलब होता है दूसरे पर प्रभाव डालने वाला जो भाव है, ऐसा परकीय भाव जो है वो चैतन्य महाप्रभु की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। तो ये जो है भावों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है प्रकट होकर के हमारे हृदय में समाहित हो जाती है। इतना सुंदर लिखा है काव्य, ठीक है, प्रेम के विषय में भगवान श्री कृष्ण के काव्य में। आपने सुना ही होगा कि उद्धव शतक में जब उद्धव आते हैं तो गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि मुदो मन्ना भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, ठीक है। तो इस तरह से वो लगातार जो है कंटिन्यू डिस्कशन करती हैं उद्धव से, और लगातार वाद विवाद होता रहता है, और लास्ट में जो है प्रेम की जीत होती है, और उद्धव भी ये मान लेते हैं कि ज्ञान से ज़्यादा बड़ा प्रेम है, ठीक है। तो प्रेम की विजय जो है पूरे काव्य में दिखाई गई है, प्रेम लक्षणा भक्ति। उसके अलावा मौलिक उद्भावना हमें दिखाई देती है, मौलिक उद्भावना प्रकट होती है संपूर्ण काव्य को पढ़ करके। एक मौलिकता दिखाई देती है, मतलब कहीं भी ऐसा देखने में नहीं लगता है कि ये कोई रचना है, ठीक है, बल्कि वो हमारी मौलिकता से यानी जो हमारी अंदरूनी भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। उन्हें कोई भी पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, वो भावुक हो जाएगा, ठीक है। उनमें मौलिकता है, वो वास्तव में हमारे हृदय संसार से जुड़ी हुई महसूस होती हैं। उसके बाद है सौंदर्य वर्णन, ठीक है। तो अगर सौंदर्य वर्णन की बात करें तो कृष्ण काव्य में सौंदर्य वर्णन जो वो भर भर कर किया गया है, यानी कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, इसके अलावा राधा का सौंदर्य वर्णन, ठीक है, गोपियों का सौंदर्य वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन, ठीक है। तो हर तरह से सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। जैसे एक राधा के सौंदर्य का मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताती हूँ कि राधा का सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि काम कमान समान भौदोय
चंचल नयन सरोज अति गंजन अंजन रेखा के बरसत बान मनोज। ठीक है, उनकी नेत्रों का वर्णन किया गया है, उनकी जो काजल रेखा है उसका वर्णन किया गया है, कामदेव को भी पराजित करने वाली। तो ये जो काजल रेखा के विषय में इस तरह का वर्णन किया है, तो ऐसे कोई एक पद नहीं, हजारों लाखों पद जो है मिलते हैं, दोहे हजारों लाखों पद जो है वो मिलते हैं। ये तो दोहा है, ठीक है, तो दोहे भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब कई तरह की छंद जो है वो मिले हैं पूरे काव्य में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सौंदर्य का। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। ठीक है, तो प्रकृति चित्रण में पेड़ पौधों का वर्णन, ठीक है, कुंज लताओं का वर्णन, वन उपवनों का वर्णन, इसके अलावा जो वहाँ के जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे, नंदगांव, गोकुल और वहाँ आसपास गोवर्धन, इन सब की जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्य था, यानी पर्वत, शिखर और इन सब का वर्णन, गायों का वर्णन, पेड़ पौधे, पक्षियों का वर्णन। ठीक है, जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो किस तरह से सभी लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, उन सभी चीज़ों का वर्णन जो है इतने सुंदर प्राकृतिक तरीके से किया गया। और प्रकृति चित्रण की तो बात ही अलग है। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रकृति, और प्रकृति को जो है उन्होंने बिल्कुल इस तरह से वर्णन किया है जैसे कोई मानव हो। ठीक है, प्रकृति का जो है उन्होंने पर्सनिफिकेशन कर दिया है, यानी मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, किस तरह से कर दिया है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल भई भाल की भुंजे। यानी जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं तो जो गोपियाँ थी वो क्या बोलती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, यानी ये जो कुंज उपवन है ये बिल्कुल बैरी प्रतीत हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना। ठीक है, तब वो जब वो थे यहाँ पर तो ये ही शीतल लगती थी, लेकिन अब ये क्या हो गई हैं, अब ये आग की ज्वाला जैसी प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से प्रकृति का सानिध्य लेते हुए विरह का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, हर तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसके अलावा जो है फिर आती है भक्ति भावना। ठीक है, तो भक्ति भावना जो है वो बहुत ही सुंदर वर्णन, मैं एक बार लिख देती हूँ उसको। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ। तो ये सूरदास जी ने जो है भक्ति वर्णन किया गया है। भक्ति वर्णन से ओतप्रोत कितने पद लिखे हैं, जैसे आपने सुना होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कि मूक चले, ये जो आपने पंक्तियाँ सुनी होंगी कि बहिरो सुने मूक पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तो ही पाई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इस तरह से भक्ति भावना से ओतप्रोत जो है वो पद लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो है भक्ति वो फूट फूट कर निकलती है और हमारे हृदय को ओतप्रोत करती है, आह्लादित करती है। ठीक है, तो भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं इनके पद। ठीक है, कृष्ण काव्य के जितने भी हैं। उसके बाद जो सेवेंथ इनकी बनती है जो विशेषता, वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, अगर हम रस योजना की बात करें, 7वें नंबर पर रस योजना आती है। तो रस योजना में इन्होंने भक्ति रस, करुण रस और वात्सल्य रस तीनों का ही वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि अगर हम करुण रस की बात करें तो नरोत्तम दास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। सुदामा जी आते हैं, जो है उनके द्वारकाधीश के महल के सामने खड़े होते हैं और उनसे जो है द्वारपाल मिलते हैं आकर के, तो किस तरह से वो बताते हैं जाकर कृष्ण को उनका हाल। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नरोत्तम दास जी क्या लिखते हैं कि शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इस तरह से वो दिखा रहे हैं, वो पूरा वर्णन किया उन्होंने कि कैसे उनकी जो धोती है वो फटी हुई है और सर पर भी कोई टोपी नहीं है, कुछ भी पगड़ी नहीं है सर पर। ठीक है, पूरा वर्णन जो उनकी गरीबी की हालत है उसका वर्णन किस तरह से नरोत्तम दास जी ने किया। उस तरीके से करुण रस का वर्णन किया जब भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं और उनके चरण धोते हैं। ठीक है, अब अगर इनको गा करके सवैया में ज़्यादा लिखा हुआ है रसखान ने और नरोत्तम दास जी ने, तो सवैया ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है,
सवैया छंद जो है वो अधिक यूज़ किया गया। रसखान ने भी काफ़ी किया है, ठीक है। जैसे भक्ति रस का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि पाहुन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, यानी अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कि उन्होंने अपने जो है अपनी उंगली से उसको धारण कर लिया था, उंगली पर धारण कर लिया था। इस तरह से रसखान जी ने कहा है, ठीक है। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए हो माखन रोटी, वात्सल्य रस का वर्णन करते हुए यहाँ पर रसखान जो है वो कहते हैं, ठीक है। इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हैं कि बड़े मनोहारी हैं उदाहरण, जो कि हमारे हृदय को बहुत ही मतलब एकदम से खुश कर देते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें जो है अंदर से बहुत ही अलौकिक वर्णन का एहसास होता है, अलौकिकता का एहसास होता है, प्रेम का एहसास होता है, ठीक है। तो ये इतने सुंदर लिखे गए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलते हैं तो किस तरह से उन्होंने लिखा है कि ऐसे विहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुंज। मैं आपको गा के सुनाती हूँ तो जो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी मैं गाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी गा करके याद किया करिए इन सभी पदों को, क्योंकि सभी गीती हैं, ठीक है, सब गाने योग्य हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतना कित दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा दीधी रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी परात मतलब पानी तो उन्होंने छुआ ही नहीं, जो नैनों का जल था उनके, जो वह अश्रु बह रहे थे, उन्हीं से उनके पैरों को धोआ, ठीक है। इस तरह से जो है नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब इसी तरीके से वात्सल्य वर्णन की अगर बात करें, ठीक है, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सभी पद गाने लायक हैं। मैं तो चलते फिरते गाती रहती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे पद गाना। सूरदास ने तो वाकई मतलब कमाल करके रख दिया है। जो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए लिखा कुछ नहीं, क्योंकि जन्मांध थे, केवल वो गाते थे, ठीक है। तो गाए हुए लोग जो है वो पद लिख लिया करते थे सुन करके, लेकिन कितना सुंदर लिखा है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि कितने बड़े जो है भक्त थे भगवान के, कि उनकी जो कहना चाहिए, जो उनका मुख वाणी से, उनकी जो श्रीमुख से किस तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन कैसे उन्होंने कर दिया, मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो देखिए गीति काव्य है, जैसे कि मैंने अभी गाकर सुनाया है, तो सभी गीति काव्य हैं। आप कोई भी इनका पद ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, आप सभी को गा सकते हैं, ठीक है। सब गीति हैं, सब छंदबद्ध हैं, ठीक है। सवैया का ज़्यादा यूज़ हुआ है, सभी जो हैं वो छंदबद्ध हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है कहीं चौपाई, दोहा, रोला, ठीक है, रोला का भी यूज़ हुआ है, कहीं तोमर का, हरिगीतिका का, और मत्त सवैया, सबसे ज़्यादा मत्त सवैया का यूज़ हुआ है, ठीक है। रसखान ने तो ज़्यादातर सवैया का यूज़ किया है, रसखान और नरोत्तम दास जी ने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अलंकार विधान। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं छंद योजना, ठीक है, छंद योजना आ जाएगी। तो छंद योजना में आप जो जितने मैंने छंद अभी बताए आपको, इन सभी छंदों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें इनके काव्य में, तो इसके अलावा अगर बात करें हम अलंकारों की, ठीक है, तो अलंकारों में अगर देखा जाए तो सादृश्य मूलक, विशेष विरोध मूलक, अतिशय मूलक अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी अलंकारों का जो वर्णन है इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो ये जितने भी अलंकार हैं इसमें सभी आते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलंकार निकलते हैं, तो मैक्सिमम सभी अलंकारों का यूज़ किया है। इसके अलावा भाषा आप जानते हैं, भाषा जो है वो कृष्ण काव्य की कैसी है, परिनिष्ठित और परिष्कृत शुद्ध भाषा है, ठीक है। परिनिष्ठित और परिष्कृत शुद्ध भाषा, यानी बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है कृष्ण काव्य में, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आज प्रवृत्तियाँ बताई आपको कृष्ण रीति वर्णन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखना है पूरा वर्णन, तो आप रीति वर्णन को अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। रीति का वर्णन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। भक्ति भावना में देखिए मीराबाई ने जो है कितना सुंदर वर्णन किया है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। तो मतलब
ऐसे एक लाखों पद हैं। मैंने तो ये कुछ कुछ बताए हैं जो मेरी नॉलेज में हैं, मतलब नॉलेज में तो और भी हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बताए हैं जो एकदम से मेरे माइंड में आ गए। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पद ऐसे मिलते हैं कि वाकई अगर स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, मेरे हिसाब से अगर स्वर्ण युग कहा जाता है तो वाकई स्वर्ण युग को बनाने वाले जो है ना वो यही हैं, ठीक है। तो वाकई इन्होंने, सूरदास ने इतना सुंदर वर्णन किया है कृष्ण काव्य में, कृष्ण काव्य के कवियों ने इतना सुंदर वर्णन किया है। इसी तरीके से जब आप राम काव्य पढ़ेंगे, कबीर का काव्य पढ़ेंगे, हालांकि वो शांत रस से भरा है, उसमें जो है नैतिक बातें कही गई हैं, लेकिन वो संत काव्य के विचारधारा से अगर सोचा जाए तो वो भी अनुपम साहित्य है, ठीक है। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। लेकिन ये जो साहित्य है कृष्ण साहित्य, उसमें हर चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, बचपन से लेके और जब तक उनकी कर्म भूमि जहाँ तक बनी रही भगवान श्री कृष्ण की, पूरा एक एक दशा का वर्णन जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, अनुपम चित्रण किया गया है। तो एक एक चीज़ हमें मिलती है, एक एक जो है पायदान पर चलते चले गए हैं जो कवि हैं, कृष्ण काव्य के कवि, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर दर्शन उन्होंने जो है प्रस्तुत किया है हमारे सामने। तो इसलिए कृष्ण काव्य को बड़ा अनुपम मनोहारी माना जाता है, ठीक है। तो आज मैंने कृष्ण काव्य के विषय में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, ठीक है। तो अब जो है मैक्सिमम हमारा कृष्ण काव्य कंप्लीट हो गया है। अब मैं, देखिए, आपको अब नेक्स्ट जो मैं कराऊंगी, अभी मैं 3-4 दिन तक आपको एक तो आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, वीडियोस में। इसके अलावा प्रमुख कवियों के विषय में, रोज़ एक कवि के विषय में, प्रमुख कवि के विषय में मैं आपको रोज़ अब बताऊंगी, मतलब डेली मैं आपको वीडियो दूंगी जिसमें आपको एक किसी भी कवि, किसी भी रचनाकार के विषय में मैं रोज़ आपको कम्प्लीटली बताऊंगी, ठीक है। एक वीडियो कवि का होगा, मतलब रचनाकार का किसी भी। तो आदिकाल और भक्तिकाल के जितने भी रचनाकार हैं वो सभी कंप्लीट करवा दूंगी उन वीडियोस में। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में आने लायक हैं और थोड़े से टफ भी हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनसे और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। कहने का मतलब, अगर मैं 20 क्वेश्चन देती हूँ तो उसमें से कम 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, कम से कम आपके 100-150 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो जब ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो एक लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर राम भक्ति काव्य स्टार्ट करूँगी। तो पहले मुझे जो आदिकाल की जितनी भी रचनाएं बची हैं उनकी सभी की ट्रिक्स आपको देनी है, ताकि आप रचना काल को और इसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं, उनके रचनाकार हैं, उनकी जो उनके नाम हैं उनको अच्छे से ट्रिक से लर्न कर सकें। इसके अलावा जो आदिकाल के कवि हैं और जो भक्तिकाल के कवि हैं, ठीक है, सभी के रचनाकार की ट्रिक्स दूंगी, रचना कालों की ट्रिक्स दूंगी आपको। और उसके बाद फिर जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो ये सब कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम बढ़ेंगे राम भक्ति काव्य की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ रहे हैं कि देखिए, आप पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन आपको लर्न बहुत कम रहता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर एक वीडियो, जो भी वीडियो मैं रोज़ दे रही हूँ वो आपको देखें, और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको कहती हूँ कि आपको वीडियो नंबर ये देखना है, तो वो वीडियो अगर आप साथ साथ देखते चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोर्स कब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो साथ साथ देखेंगे और अल्टरनेटली रोज़ देखेंगे, डेली देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप भर भर कर पढ़ाई करेंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, एक एक चीज़ को लर्न करना है, ठीक है। तो ऐसी गहराई से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और बताते रहिए कि कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस आपको। और साथ में अगर कोई भी डाउट है तो वो भी लिखिए जिससे मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अच्छा, एक वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि वो वीडियोस को ठीक से देख नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता कि कौन सा वीडियो हमें देखना चाहिए, अल्टरनेटली उनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो एक वीडियो मैं आपका ऐसा बना देती हूँ जिससे वो आप आसानी से मेरे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, और कैसे करना है ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूँगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखते रहिए वीडियोज़ को। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।